वस्त्र भी पहनना है, पहले परमात्मा को अर्पित करना। भगवान के लिए वस्त्र पहनाने वाले बनो, भगवान को भोग लगा करके खाओ, भगवान को अर्पित करके भोजन करते हो। जो भगवान से, भगवान का जो अर्पित किया हुआ प्रसाद है, जिसको शेष कहते हैं, यज्ञ शेष जैसे कहते हैं, वो जो उनसे बचा हुआ है, वहां भोग लगा करके जो प्राप्त हुआ है। हिमाचल में आप जाएं तो वहां के लोग जो है, जब प्रणाम करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, बाद में कहते हैं शेष दीजिए। वो शेष जो है वो आशीष है। और वो शेष क्या कि जो गुरु जो आगे दे, फूल उठा करके दे, कोई भी चीज दे, उसको शेष कहते हैं कि वो आशीष है। परमात्मा को अर्पित करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद जो आप खा रहे हैं वो प्रसाद है। और कहते हैं कि जहां भी आप सो, ये अनुभव करो कि उधर मेरे भगवान के पांव हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा सिरहाना भी जो है ना, जो तकिया लगाते हैं ना, पेलो लगाते हैं, तो उसको ये मानना चाहिए ये चरण हैं प्रभु के, और मैं यहां सिर रख करके सोया हूं तो ये मेरी दंडवत प्रणाम है उस प्यारे प्रभु को, उसको प्रणाम कर रहा हूं। और फिर मेरी अपनी मर्जी क्या? महान पुरुषों ने जीवन के अंतिम भाग में कहा कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, जो तू चाहे। पूरे जीवन में ईश्वर इच्छा को, भगवत इच्छा को अपनी इच्छा बनाए, जिधर ले जाए, जिधर बैठाए, जो कराए, जिस तरह से रखे। और अगर कभी जिंदगी में कड़वा फल देता है भगवान, ये दुख, पीड़ाएं, ये सब कड़वे फल है ना, तो इन कड़वे फल को अगर आप भोग रहे हो तो ये बात ध्यान रखिए कि उस समय परमात्मा के कृपा के प्रसादों को याद कर लो कि उसने मेरे जीवन में कितनी कितनी अच्छी चीजें अब तक दी है। मैं उसका तो गुणगान, एक महान पुरुष ने कहा था एक युवक से, सिर पर पट्टी बांधी भी, सिर दर्द है और भगवान को बुरा भला कह रहा। महान पुरुष ने उसको देख करके कहा कि एक बात बताओ, ये कितनी देर से सिर दर्द है जो भगवान को बुरा भला कह रहे हो? बोले आधा घंटा हो गया। बोले इससे पहले कभी सिर दर्द हुआ? बोले नहीं। कितनी उम्र हो गई? बोले उम्र तो 30 साल की हो गई। बोले 30 साल तक उसने तुम्हें ठीक रखा, उसके लिए तो तूने आज तो कोई पट्टी बांधी नहीं है, आज सिर दर्द हो गया, पट्टी भी बांध रखी है और चिल्ला भी रहा। एक दिन कुछ अच्छा नहीं हुआ तो शिकायत हो गई, लेकिन पूरी जिंदगी जो इतना अच्छा अच्छा जिसने किया उसका धन्यवाद करने को हम तैयार नहीं। तो गुणगान गाना जो सीख जाए, परमात्मा के दिए हुए अच्छी चीजों को याद करे। इसलिए अच्छे लोगों की ये विशेषता है कि वो व्यक्ति की बुराई को नहीं, उसकी अच्छाई को याद करते हैं। तो बात फिर वहीं से शुरू कीजिए कि जो भगवान के लिए कर्म करे, मतलब भगवान का सेवक बनकर जिए, और हर कर्म भगवान के लिए करे तो अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सर्वस्व अपने प्यारे परमेश्वर को अर्पित करके उसका हो करके जब जीता है तो उसका तन भी पवित्र है, उसका मन भी पवित्र है, उसकी वाणी परमात्मा का गुणगान करने से पवित्र होती है। अपना धन भगवान में लगा करके और फिर प्रयोग करता है तो उसका धन भी उसे धन्य करता है, वो भी पवित्र होता है। और अपने घर में परमात्मा का गुणगान करके अपने घर को भी पवित्र करता है। और कानों को पवित्र करने के लिए भगवान की वाणी सुनता है। भोजन करने बैठता है तो प्रभु को स्मरण करके, और भोजन बने भी सही रसोई में तो उससे पहले थोड़ा सा भाग उसमें से यज्ञ में, अग्नि में आहुति दे दें तो बहुत अच्छा है। कुछ थोड़ा, 5 तरह के यज्ञ होते हैं ना, तो उन 5 यज्ञों में ये जीव जंतुओं के लिए भी तो आप जो त्यागते हैं और जो गौ के लिए ग्रास निकालते हैं, ये सब
वह बलिवैश्य देव यज्ञ है, जिसमें आप जो है, यही तो बलि कहलाती है। किसी को मारना बलि नहीं है, बल्कि उनके लिए बलिदान करना, त्याग करना। भगवान शिव के 5 मुख माने जाते हैं, उसमें अग्नि भी एक मुख है। और माता पिता गुरुजन, उनके लिए कुछ अर्पण करते हैं, वो भी भगवान का ही मुख है। भगवान के 5 मुखों में एक मुख जो है जीव जंतुओं के लिए, जो आप करुणा वाला मुख है ना, क्योंकि भगवान शिव जो है वो करुणा मूर्ति है, करुणा अवतार कहलाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार है, दया के सागर है भगवान। परमात्मा को जब आप याद करें तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, जीव जंतुओं के लिए कुछ भी करते हैं तो वो भी भगवान का मुख है, और जो असहाय लोग हैं उनके लिए कुछ करते हैं, वो भी भगवान का मुख है। तो अर्पण करके ग्रहण करें तो प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके जीवन में प्रसन्नता आती है। परमात्मा को अपना आसरा जो माने, वो भगवान का भक्त। मेरा सहारा तू ही तो, एक टेक रघुनाथ, जिसको शब्द में उच्चारण किया गया। परमात्मा ही एकमात्र टेक है, सहारा है। ये मन में भाव रखना चाहिए। तो पहला शब्द हो गया कि मेरे लिए जो कर्म करता हो, मेरे पारायण रहे, मेरा भक्त मुझे मेरा भजन करे, और संसार की आसक्ति से ऊपर उठकर जिए। संसार में इतना न फंस जाए, इतनी मोह ममता न आ जाए। शुरू में हम लोग जब प्रवचन करने के लिए एक शहर में गए, तो वहाँ एक कर्नल साहब हमको बहुत पसंद करने लगे। उनको जो है सुन के बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा, महाराज अब जहाँ जाओगे ना, वहीं चलेंगे हम लोग। रिटायर हो गया हूँ, तो जब भी सत्संग हो, 5-7 दिन का प्रोग्राम था, तो 4-5 दिन सबसे पहले आगे आकर के वही बैठते थे, सबसे आगे आकर बैठना। तो 5 दिन तक तो ठीक आगे आकर बैठते रहे। 6ठे दिन हमने कहा, वो कर्नल साहब नहीं दिखाई दे रहे। बोले नहीं नहीं, मारुति कार खरीदी है, सारा दिन उसी को धोने में लगे रहते हैं आजकल। उस समय वो मारुति गाड़ी की वो कोई गाड़ी आई थी। पहले वो छोटी गाड़ी होती थी, फिर 1000 आई, उसके बाद एक और आई गाड़ी थी। तो कुछ नया मॉडल भारत में उस समय जो है, पहले तो ये एम्बेसडर और ये फिएट ये सब चलती थी। मारुति के आने के बाद में फिर उसका जो तीसरा शायद मॉडल वो आया होगा 1000 के बाद में कोई, तो वो उसको धोए बैठ के सारा दिन। 2 दिन हो गए। दूसरे दिन जब हमने, क्योंकि 5 दिन हो गए थे, आखिरी दिन सत्संग समाप्त होने वाला था, सूचना भिजवाई, तो बोले आजकल तो वो सारा दिन जो है गाड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन बोला था उन्होंने कि वो आएंगे, सत्संग में आके बैठे बाद में। तो मैं उस समय मोक्ष के बारे में कुछ बता रहा था कि मुक्ति हो जाती है, इतने समय तक आत्मा जो है आनंद भोगता है। तो वो सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा, एक बात बताओ, ये जो मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, इसमें गाड़ी वाड़ी भी होती है क्या? तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इनका मोक्ष तो गाड़ी में बस गया जाकर। कोई चर्चा करे तो उसमें गाड़ी। व्यक्ति को किसी चीज की आसक्ति हो जाए तो उसको समझ लीजिए कि उसी में उसे भगवान दिखाई देता है, मुक्ति स्वर्ग उसी में दिखाई देता है। इसको कहते हैं आसक्ति। पहले उन्होंने सत्संग की आसक्ति हुई थी, तो बोले जहां जाओगे वहीं चलेंगे। और उसके बाद में उससे दूसरी आसक्ति सामने आ गई,
तो जिस आदमी की आसक्ति दुनिया में बस जाती है वो पदार्थों में लगती रहती है, और कमाल की बात है एक जगह से हट जाएगी दूसरी में फंस जाएगी। और ऐसा व्यक्ति एक चीज छोड़ेगा दूसरी में लगेगा, दूसरी चीज छोड़ेगा तीसरी में लग जाएगा, वो आसक्त संसार में होता जाएगा, उसकी अटैचमेंट बढ़ती जाएगी और ये बंधन इतने बंध जाते हैं कि फिर उससे कुछ भी छूटता नहीं। और फिर वही नारद जी वाली बात आ जाती है कि नारद जी जिस समय भ्रमण करते हुए धरती पर घूम रहे थे तो उस समय उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि एक सेठ जो है सुबह सुबह वो दाल दल रहा था, बैठा हुआ चक्की चला रहा, दाल दल रहा, और हाय हाय की आवाज निकाले। तो उन्होंने जाकर के कहा भैया सुबह सुबह तो भगवान का नाम लेते हैं। भेष बदला हुआ था नारद जी ने। बोले महाराज क्या भगवान का नाम लें, जिम्मेदारियां इतनी हैं, बच्चे जो है वो समझते नहीं है, ये काम धंधा संभालें तो भगवान का भजन करें। तो उन्होंने कहा हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे बच्चे जिम्मेदार हो जाएंगे। 2 साल बाद आए तो देखा उनके बच्चे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बैठे हुए। नारद जी ने आकर के पूछा कि भाई सेठ जी कहाँ? तो देखा सेठ जी उधर बैठे हुए हैं, माथे पर हाथ रखे हुए। क्या हुआ? बोले क्या करें, सुबह सुबह जो है एक ही चिंता लगी हुई है, ये यहाँ कमाने तो बैठ गया लेकिन कोई अच्छा घर मिल जाए, शादी वादी हो जाए इसकी, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो, भगवान का नाम ले फिर। बोले अभी तक नहीं लिया नाम। बोले अभी तो ध्यान इधर लग रहा है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारे बच्चे की अच्छी शादी हो। 2 साल बाद आए तो देखा जो है सेठ फिर सिर पकड़े बैठे। बोले शादी हो गई बच्चे की? बोले हाँ शादी वादी तो हो गई, लेकिन पोते का मुंह देख लें, भगवान का नाम जपे। वो बात बढ़ती चली गई और एक दिन तो कहानी वहां तक आ गई कि सेठ मर ही गया। और फिर नारद जी आए, पूछा वो सेठ जी, बोले वो तो चल बसे। अब उन्होंने ध्यान लगाया तो सेठ जो है वो बैल बना हुआ वहीं पर, उनका जो तेल निकालने वाली जगह थी वहां पर बांधा हुआ उसको। तो उन्होंने कान में जाके कहा सेठ ये क्या, भगवान का भजन करते बैल बन गए? बोले अपने बच्चों का जो है ना ये सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अपनी वंश बेल बढ़ रही है, पर ये बच्चे नालायक हैं। क्यों? कि इनके लिए मैं तेल जो ये कोलू चलता है ना, गोल गोल घूमता हूं मैं, तो ये मुझे हाँकते ही नहीं आकर, एक बार चला जाते हैं उसके बाद ये भूल जाते हैं। अब अगर मैं यहां से मर गया और दूसरा बैल आया वो तो चलेगा ही नहीं। नारद जी बोले मैं तो ये सोचता था कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए तो तुम जो है नया जन्म ग्रहण करो। बोले नहीं महाराज, मुक्ति वुक्ति मत करवा देना, मैं तो जो है यहीं अपने बच्चों का काम करता हुआ इसी में बस मुझे लगता है इसी में मुक्ति है। नारद जी ने कहा कि चलो तुम्हारा जो है कर्म भोग पूरा हो जाए। 2 साल बाद आए तो पूछा वहां उन बच्चों से, वो तुम्हारा बैल वो कहाँ गया? बोले वो तो मर गया। नारद जी ने सोचा शायद मुक्ति हो गई होगी, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा वो मेंढक बना बैठा और वहां की नाली में बैठा हुआ और वहां से झांक रहा है। तो जाकर के उससे कहा भैया यहाँ बैठे हो तुम, तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम जो है छोड़ो इस आसक्ति को। वो बोले मैं यहाँ बैठा हूं ना, तो यहीं से झांक झांक के अपनी वंश बेल देखता हूँ, बच्चों का काम धंधा देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बोले फिर तुम्हारी मुक्ति कब होगी? बोले इतने जन्मों से मेरे पीछे पड़े हुए, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या महाराज? नारद जी को बड़ा दुख लगा, वो भगवान जी के पास गए और ये बड़ी कथाएं सुनाते हैं, हमारे बचपन में हम लोग सुना करते हैं, वही मैं आपको सुना रहा हूं। तो महान पुरुष लोग सुनाते हैं कि भगवान के पास जाके नारद जी ने कहा कि मैं एक जीव का कल्याण करने के लिए बार बार जाता रहा, उसको समझाता रहा, लेकिन वो समझा ही नहीं, और उसके बाद तो ये कह दिया इतने जन्मों से मेरे पीछे पड़े हुए हो, कोई और नहीं मिला तुम्हें? भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद जी ये आसक्ति है, इस आसक्ति ने हर व्यक्ति को इस दुनिया में इसी तरह घुमाना है, जीव को घुमाना है। जब तक उसकी आसक्ति नहीं टूटेगी वो उसका दुख जाएगा नहीं, वो इसी तरह बंधनों में पड़ता रहेगा।
अब एक दिन ऐसा होगा कि उसके बच्चे ही उसका तमाशा बनाएंगे और उसको नचाएंगे, रुलाएंगे और तड़फा के दरवाजे के अंदर आकर के मरेगा वो। उस दिन जो है वो देखेगा उसकी पीढ़ी के लोग ही तड़फा के उसको जब मार रहे होंगे, तब उस दिन उसकी आसक्ति टूटेगी, तब जाके बंधन से मुक्त होगा वो। महाराज, इतना दुख भोगने के बाद किसी आदमी की आसक्ति टूटे, पहले नहीं हो सकता। तो बोले पहले जो टूट सकता है तो गुरु के ज्ञान से टूट सकता है। कोई सत्संग सुने, मन में भावना आए, आसक्ति से ऊपर उठे, तब व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। नहीं तो जीव जंतु बनते 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 न जाने कितने जन्मों के बाद फिर मनुष्य की देह मिलती। अब आप ये सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ व्यक्ति की आसक्ति लगी रहती है, और आसक्ति आप कहोगे कि ये केवल जो है घर गृहस्थी वालों की होती है, ये तो बाबा लोगों की भी होती है। बाबा लोगों की जो आसक्ति, जैसे वो जनक का उदाहरण आता है ना, कि योगी गए थे कोई, तो उन्होंने महल में आग लगती हुई दिखाई, तो जनक जी तो ध्यान करने बैठे हुए थे, वो तो उठे नहीं, लेकिन बाबा जी भाग कर गए कि कहीं मेरा लंगोट और मेरा जो कमंडल रखा वो ना जल जाए। मैं एक उदाहरण दिया करता था ना, आपको कई बार सुनाया है कि बाबा जी का कंबल चोरी हो गया था, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई जाकर के पुलिस में। एक कोट गायब हो गया, एक बिस्तर चला गया, एक तकिया चला गया, एक स्वेटर भी चला गया। इतनी सारी चीजें जब उन्होंने जो है कम से कम 50 चीजें गिनवा दी। तकिया भी था, ओवरकोट भी था, बिछौना भी था, रजाई भी थी, मेरा एक स्वेटर था, मेरा ये था, वो था, मेरा आसन था, सब चीजें गिनवा दी। अब जब ये सारे लिखवा रहा था कि इतना सारा सामान बाबा जी रखते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर लिखता जा रहा, चोर भी वहीं बैठा हुआ था। चोर को इतना गुस्सा आया, उसने वो फटा हुआ कंबल उठा के फेंक के मारा और ये कहा, ये था तुम्हारा सामान सारा। अब बाबा जी ने उठाया, छाती से लगा के कहा, भैया यही था। और पुलिस वाला पूछता है, तुमने तो इतना सामान लिखवा दिया। बोले यही मेरा तकिया है, यही मेरा बिछौना है, यही मेरा स्वेटर है, यही मेरी रजाई है। बोले महाराज, हम लोगों की तो आसक्ति थोड़ी सी होती है, तुम्हारी तो इतनी सारी एक कंबल में बसी हुई। कोई भी आदमी हो, आसक्ति किसी की भी हो सकती है, और ये आसक्ति जब रहेगी तो रुलाएगी जरूर। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, कुछ भी हो इस दुनिया में, हर चीज जिससे मिली थी, जहाँ से आई थी, वहीं लौट भी जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखें कि जहाँ से परमात्मा ने हमको ये चीज़ें दी हैं, जहाँ से हमारी तरफ ये चीज़ें आई हैं, लौटनी वहीं है। क्योंकि अमानत जिसकी है, जिस प्यारे परमेश्वर की अमानत है, उसी के पास वो अपनी चीज़ को संभाल लेता है, वहाँ लौटानी पड़ती है। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना।
एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है। लेकिन लघु चांद्रायण जो है, इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला, और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।